हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? माय नेम इज़ प्रेरणा लसियाल और आज हम नंबर सिस्टम चैप्टर के एक्सरसाइज 1.4 को करेंगे। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। तो ये एक्सरसाइज जो है 18 पेज नंबर में है और उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन हमें आज समझने हैं, ठीक है। तो यहाँ इसमें क्या हो रहा है कि एक ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है, नंबर लाइन सबसे पहले हमने बना ली है। यहाँ पे नंबर लाइन में कम से कम मैक्सिमम 4 नंबर तक होना चाहिए। मैंने 4 नंबर तक ही इसीलिए लिया है मैक्सिमम, क्योंकि 3.7 है। अब 3.7 ये नंबर जो है वो 2 नंबर के बीच में आता है, एक तो 3 के एंड एक 4 के, बिना डेसिमल वाले नंबर में देखना आप, तो 3 एंड 4। तो ये 2 नंबर हमारे नंबर लाइन में होने बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने 1 to 4 करा। 5, 6, 7, 8 भी कर सकते हो, ठीक है, बट मैक्सिमम हमें 4 तक तो लिखना ही है, ठीक है। बाकी आप इसके आगे भी बहुत सारे नंबर लिख सकते हो। तो इससे हमें एक चीज़ तो समझ में आई कि स्टार्टिंग के सिर्फ अगर हम 2 नंबर देखते हैं 3.7 को, ठीक है। सो जो 3.7 है ये एक 3 एंड एक 4, यहाँ पे देख लीजिए, एक 3 और एक 4 इनके बीच में आता है ये नंबर। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, 3 एंड 4 को हमें बड़ा करना है यहाँ पे इस नंबर को, और 3 एंड 4 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं 3.1, 2, 3, 3.3, 3.4, 3.5, इस तरीके से जितने भी नंबर आते हैं वो हमें सब दिखाने हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3 एंड यहाँ पे लिखूंगी 4। ये ना एक तरीके से हम वैसे ही कर रहे हैं, जैसे कि हम जूम करते हैं ना फोन में, अपनी इमेज को जूम करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे 3 एंड 4 को भी क्या कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, और इसके बीच के जितने भी नंबर्स हैं हम वो देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिख लिए। 3, ये जो 3 है ये इस तरीके से है, जैसे कि 3.0 को हम 3 बोलते हैं ना, तो 3.0 को हम 3 बोलते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। 3.0 के बाद क्या आएगा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5, 6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड लास्ट में 3.10 को हम क्या बोलते हैं, 4। ध्यान रखना 3.10 कुछ नहीं होता है, 3.10 की जगह में हमें 4 लिखना है, ठीक है, 3.10 नहीं होता है। तो यहाँ पे हम 3.9 तक लिखेंगे, उसके बाद आ गया 4। अब हमें यहाँ पे देखना है कि 3 पॉइंट के बाद क्या था, 7, क्या था, 7, ठीक है। सो यहाँ पे हम इस 3.7 को देखेंगे एंड 3.7 के बाद के नंबर को देखेंगे। क्या है 3.7 के बाद का नंबर, 3.8। जैसे हमने यहाँ पे करा था कि स्टार्टिंग का नंबर क्या था, 3, तो 3 के बाद के नंबर को हमने देखा था 4 और उसको हमने जूम करा था। वैसे 3.7 को हम देखेंगे तो उसके बाद का नंबर है, उसको मिला के अब देखेंगे, और उसके बाद के नंबर को देखेंगे। बाद का नंबर क्या है, 3.8। और अब हम इन दोनों को जूम करेंगे। 3.7 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं वो सब लिखेंगे, जैसे 3.71, 3.72, 3.73, जैसे हमने यहाँ पे करा था सेम वैसे ही, ठीक है। तो मैं उसकी भी नंबर लाइन आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने नंबर को क्या कर लिया, इसके बीच के नंबर भी लिख लिए। जैसे 3.7 यहाँ पे है, 3.8 यहाँ पे। अब इनके बीच का नंबर क्या होगा, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74। तो ये सारे नंबर होंगे। यहाँ हमें 9 तक लिखना है, क्योंकि 3.79 के बाद क्या आएगा, 3.79 के बाद आता है 3.80, ठीक है। सो 3.79 के बाद क्या था, 3.80। अब 80 में पीछे के जीरो देखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, डेसिमल के बाद कहीं पीछे में जीरो तो उसको देखने का कोई फायदा नहीं है, तो वो क्या रहेगा, 3.8 ही रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 3.8 ही आना चाहिए, ठीक है। और 3.7 को हम 70 भी बोल सकते हैं, तो देखो फिट बैठ रहा है, 3.70, 3.71, 3.72। तो इस तरीके से हमारी पूरा ये नंबर बन गया, ठीक है। इतना करने के बाद हमें नंबर ढूंढना है, इसके बाद वाला क्या है, 7 6 को ढूंढेंगे इसी में। 3.76 ये रहा। जैसे ही हमें 3.76 मिल जाएगा हम उसके बाद के नंबर में फोकस करेंगे, जैसे कि हम हर बारी करते आ रहे हैं। 3.76 के बाद का नंबर क्या है, 3.77। अब हम इन दोनों को बड़ा करेंगे और इन दोनों के बीच के नंबर देखेंगे, ठीक है। करने का तरीका सेम, 3.76 में क्या आएगा बीच में, 3.761, 3.762, 3.763। इस तरीके से हम इनके बीच के सारे नंबर लिख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ये नंबर यहाँ पे लिख लिए हैं, थोड़ा सा आपको ऊपर करके दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे नंबर है क्या, 3.761। 3.76 के बाद क्या आएगा, 761, 762, 763, 764। पीछे हमेशा क्या आ रहा है, 766। बस हमने क्या कर लिया है, 1 2 3 4 और लिख लिए हैं, मतलब यहाँ पे जो ये नॉर्मल सा नंबर था इसके बाद 1 2 3 4 यहाँ वाले में, इसके बाद 1 2 3 4 हमने और लिख लिया है, ठीक है। हम हमेशा 9 तक लिखते हैं और 9 के बाद हमेशा हमारा वही पीछे का नंबर आता है।
ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने ये नंबर लिख लिया इस तरीके से। अब हमें अपने आगे का नंबर ढूंढना है। आगे का नंबर क्या है यहाँ पे, आगे का नंबर है 765, क्या है यहाँ पे 5। तो अब हमें आगे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमें अपना फाइनल नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। सो 765 कहाँ पे है, ये रहा 3.765, तो हमें अपना नंबर मिल गया। ठीक है। सो इस तरीके से आप इस नंबर को शो करेंगे, एरो के साथ दिखा देना आप इस तरीके से, या फिर आप एक सर्कल करके भी दिखा सकते हो। दोनों में से कोई एक चीज करिएगा, या तो एरो कर देना यूं 3.765 में, या तो ठीक है। तो हमने क्या करा, 3.76 को कैसे ढूंढा, जब हमने हर नंबर को जूम करा और उसके बीच के जितने भी नंबर से वो देखते हुए चले। ठीक है। ध्यान रहेगा आपको, मेथड क्या है, आगे वाले नंबर को देखना है, उसके बाद पीछे वाले नंबर, और इन दोनों के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो सब लिखने हैं। फिर से हमने 3.7 में क्या करा, 3.7 को देखा और फिर 3.8 को देखा, एक पीछे का नंबर, और फिर इनके बीच के सारे नंबर लिख लिए। ठीक है। नंबर लिखने का तरीका भी बहुत ईजी है, 3.7 1 2 3 4 लगा देना है पीछे पे, 9 तक लिखने हैं हमें मैक्सिमम। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3.767 और 3.77 को हमने क्या करा, इनके बीच के नंबर्स लिख लिए। ठीक है। तो ऐसे ही करके बड़ी आसानी से हमारा नंबर आ जाएगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, जिसमें बोल रहे हैं विजुअलाइज 4.26 के ऊपर क्या है, बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इस लाइन में बहुत ध्यान रखना है, इन्होंने बोला है 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही हमें शो करना है। ठीक है। अब 4 डेसिमल प्लेसेस कैसे आएगा वो देख लेते हैं, वो कैसे करके लिखना है। तो 4 डेसिमल प्लेसेस यानी डेसिमल के बाद 4 नंबर होने चाहिए। 26 का मतलब 26 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है इस तरीके से। ठीक है। सो हमने 26 को क्या करा, सिर्फ 4 ही बार लिखा है, 1 2 3 4, मतलब 26 को 4 बार लिखा है, मतलब कि सिर्फ 4 ही नंबर तक लिखा है। ठीक है। 1 2 3 4 डेसिमल के बाद सिर्फ 4 नंबर लेने हैं, 4 नंबर के बाद हमें कोई भी नंबर नहीं लेना है क्योंकि हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही दिखाना है। अगर यहाँ पे बोलते हैं 5 डेसिमल प्लेसेस तक, तो हम लिखते हैं 4.26262। ठीक है। 26262, इसके बाद हमें 6 नहीं लिखना था यहाँ पे क्योंकि हमें 5 ही प्लेसेस तक दिखाना है। सो 1 2 3 4 5 आ रहा है समझ में। तो बहुत आसान सा है क्वेश्चन, इसको भी हम सेम कर लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है आगे का नंबर क्या है, 4, यानी कि हमें नंबर लाइन में 4 और 5 तो होने बहुत जरूरी है नंबर। ठीक है। सो हम यहाँ पे नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने नंबर लाइन बना दी है और मेरे स्टार्टिंग का नंबर क्या था, 4। तो मुझे 4 में फोकस करना है और 4 के एक बाद वाले नंबर यानी कि 5 में फोकस करना है, और मुझे 4 और 5 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो सब लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से इनको इस तरीके से ड्रॉ करके यहाँ पे, और मैं इसके बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो फटाफट से शो कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने नंबर लाइन बना दी है। 4 और 5 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9, मैक्सिमम हमें 9 तक ही लिखना है क्योंकि 9 के बाद तो यही आएगा। ठीक है। ध्यान रहेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट नंबर हमें देखना है, हमारा क्या था, 4 पॉइंट के बाद 2 था, तो 4 पॉइंट के बाद क्या था, 2, तो 2 के बाद का नंबर क्या है, 4.3, तो अब 4.2 और 4.3 के बीच के नंबर देखने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें इनके नंबर को जूम करना और इसके बीच के जितने नंबर्स हैं वो सब लिखना है। ठीक है। सो वो लिख लेते हैं फटाफट। इस तरीके से मैंने ये लाइन खींची है। सबसे स्टार्टिंग में लिखूंगी मैं 4.2 एंड फिर 4.3, इसके बीच में आएगा 4.21 4.22 4.23 4.24, सॉरी यहाँ पे 24 आएगा, 4.25 4.26 4.27 4.28 एंड 4.29। ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे नंबर को दिखा दिया। अब हमें देखना है 4.2 के बाद क्या था, 6, 4.2 के बाद क्या था, 6 है यहाँ पे, 6 के बाद का नंबर क्या है, 7, तो 4.26
और 4.27 को अब कर लेते हैं जूम। ठीक है, ये वाला मैंने आपको बहुत अच्छे से इसलिए दिखाया क्योंकि मैंने पीछे डायरेक्टली लाइन बनाई थी ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से शो कर लिया। तो अब इसके बाद भी मैं डायरेक्ट क्या करूँगी, नंबर लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, तो मैंने इसके बीच के सारे नंबर यहाँ पे दिखा दिए हैं। तो 4.261, 4.262, 4.263, 264, 265, 266 है ये। ठीक है, 267 है यहाँ पे ना, ये 266 है, 267 है। ठीक है, 268 एंड 269 और लास्ट में जो नंबर था ये हमारा 4.27। अब यहाँ पे हमें मेन फोकस किस में करना है, 262 में। सो 262 में अब बात का नंबर क्या है, 2, आगे का नंबर क्या है 2, तो अब हमें 2 में फोकस करना है। 2 कहाँ पे मिल गया हमें, यहाँ पे। ठीक है, अब 4.262 के बाद का नंबर क्या है, 4.263। तो 4.262 एंड 263 के बीच के सारे नंबर्स को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली नंबर लाइन बना के दिखा देती हूँ। तो मैंने नंबर लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 262 के बाद क्या आता है, 2621, 2622, 2623, 2624, 5, 6, 7, 8, 9 तक हमने लिखा क्योंकि उसके बाद 2623 आएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कौन सा नंबर ढूंढना है, हमने 262 तक ढूंढ लिया था, हमें एक और नंबर ढूंढना है 2626। तो यानी लास्ट में क्या आना चाहिए, 6। तो लास्ट में 6 वाला नंबर हम ढूंढेंगे, तो वो मिल गया हमें यहाँ पे 4.2626। अब हमें बस इसी में गोला कर देना है या फिर इसी में ही हमें एरो बना देना है, या तो सर्कल बनाऊं या तो एरो बनाऊं, क्योंकि हमें अपना फाइनल जो हमें नंबर था वो ये था। तो हमें अपना फाइनल नंबर यहाँ पे मिल गया। तो इस फाइनल नंबर को शो करने के लिए या तो हम ऐसे एरो बना देते हैं या तो इसमें सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, सो ये मैंने एरो बना दिया। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। 2 ही क्वेश्चन थे, हमने कर लिए बड़े आराम से।